प्रेमचंद मेरी आवाज में। और मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी। इस श्रृंखला में आप जो कहानी अब सुनने जा रहे हैं वो है ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये ये कैसा पानी है? मारे बांस के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। हाँ, जरूर कोई जानवर कुएं में गिर गया होगा, मगर दूसरा पानी अब आवा कहां से? ठाकुर के कुएं पर हमें चढ़ने कौन देगा? और दूर से लोग डांट बताएंगे। ठाकुर का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी पानी कौन भरने देगा? और चौथा कुआं गांव में है ये नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी ही लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना तो जानती थी, परंतु ये न जानती थी पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा लाई देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी लाएगी कहां से? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव तोड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, बामन देवता आशीर्वाद देंगे और ठाकुर लठिया मारेंगे। साहू की तो क्या कहने, 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो दुआरे पर कोई झांकने नहीं आता। कंधा देने की बात तो दूर, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे भला? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रह गया था और ना ही मौका था। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को
एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी और मार्के से मुकदमे की नकल ले आया है। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं निकल सकती। कोई 50 मांगता था तो कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी के नकल उड़ा रहा है। एक काम करने का ढंग होना चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाले हैं। यहाँ तो जितने हैं सब एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की भेड़ चुरा ली थी वो भेड़। बाद में मार कर खा भी गया। इन्हें पंडित जी के घर में तो 12 माह से जुआ होता है। अब साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, अब मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है ये हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से तो ऊंचे हैं ये हैं। हम गली गली चिल्लाते तो नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता हो। लेकिन घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार मांगने का अपराध किया था। उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई। इनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले, हुक्म हुआ कि ताजा पानी लाओ। खड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठ देखकर इन मर्दों को न जाने जलन होती है। हाँ, ये तो हुआ ना, कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया, ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। अरे लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती है। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ जीजी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे से घर करती तो इससे कहीं आराम में रहती। ऊपर से ये एहसान मानते। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी के मुंह से सीधी बात नहीं निकलती। दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ।
अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत को रत्ती भर नहीं सोचा जा सकता। अंत में देवताओं को याद कर उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर बोले, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर कहानी, ठाकुर का कुआं। फिलहाल अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। अगली कड़ी में हिंदी कहानी सम्राट की कोई और कहानी लेकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।